संतों का दर्शन किया, भंडारा हुआ, श्री राधा कृष्ण भगवान का कीर्तन हुआ। तो आप सभी जब तक जीव प्रथम गुरु हैं किशोरी जी, आचार्य हैं, जब तक जीव किशोरी जी के चरणों का आश्रय नहीं लेता है, उनकी शरणागति नहीं स्वीकार करता है, उनके नाम का जप नहीं करता है, भगवान का भी नाम आप लेंगे, चाहे श्याम का, चाहे प्रभु श्री राम का, तो पहले आपको किशोरी जी का नाम लगाना ही पड़ेगा अगर आप अपना उद्धार चाहते हैं तो, और भगवान को जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं तब। ये घटना, ये कथा तब की है जब जैसे राम जी का नाम लेंगे तो आपको सीताराम बोलना पड़ेगा, राम सीता नहीं, सीताराम, क्योंकि माँ जो है वो प्रथम गुरु है और ये प्रथम गुरु आचार्य है किशोरी जी। और श्याम या श्री कृष्ण जपेंगे तो राधा कृष्ण पहले आपको बोलना पड़ेगा या राधे श्याम, तभी भगवान विशेष प्रसन्न होते हैं। ऐसा कहते हैं कि जहां राधा नाम का उच्चारण होता है वहां भगवान श्री कृष्ण दौड़े चले आते हैं। एक बार एक मोर था, वृंदावन की सत्य घटना है, भगवान का जब अवतार हुआ था तो रोज वो नंद महल के आगे पीछे श्री कृष्ण जपता रहता, पर भगवान कभी नहीं आते, व्यस्त रहते भगवान लीला करने में, उसके पास मिलने के लिए, उसे दर्शन देने के लिए रोज बुलाता, प्रभु आ जाओ, बाहर खड़ा हूं, ग्वाल वालों के साथ में खेलते हैं आप, और मेरे साथ भी थोड़ा क्रीड़ा हो जाए, मैं भी आनंद ले लूं। पर भगवान जल्दी उसके पास नहीं जाते, निराश हो गया। वहां से किसी ने कहा, अरे तू यहाँ ये श्री कृष्ण को पकड़े बैठा है, अभी दर्शन नहीं हुए, जब तक किशोरी जी की कृपा नहीं होती तब तक भगवान श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होता। अगर तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करना चाहता है तो शीघ्र ही बरसाना चला जा, और किशोरी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए वहां जाके किशोरी जी के नाम का जप कर, किशोरी जी को प्रणाम करो, किशोरी जी की कृपा हो गई तो ये कृष्ण तो भागते भागते आएंगे, दौड़ के आएंगे, तुम्हें दर्शन देंगे। तो वो मोर कहता है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण के दरवाजे पे मैं इतने दिन तक था, अभी तक दर्शन नहीं हुआ, चलो अब किशोरी जी की शरण में चलते हैं, राधा रानी की शरण में चलते हैं। पहुंचते हैं वहां और वहां वो राधा राधा जपते हैं। तो किसी ने कहा, सखी ने, किशोरी जी को श्री कृष्ण का नाम बड़ा प्रिय है, तो कृष्ण कृष्ण जपने लगे। किशोरी जी झट से आती हैं और देखती हैं, दुलार करती हैं, सर पे हाथ फेरती हैं, कहां से आए हो? मैं नंद गांव से आया हूं, नंद महल से, भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूं और उनका सखा हूं। जैसे ही उसने वैसा बोला, वैसे ही किशोरी जी प्रेम से उनके नेत्रों से अश्रु की धारा बह जाती है और उस मोर को थपथपाती हैं, आशीर्वाद देती हैं, और रोज जाता है वो भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाता है और किशोरी जी सुनती हैं, और किशोरी जी का दर्शन करता है, दंडवत प्रणाम करता है वो मोर। अब बोले, आप कितनी दयालु हैं, आपने मुझे सहज में स्वीकार कर लिया, करुणा की समुद्र हैं, पर इतने दिनों से मुझे भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन नहीं दिया, कृपा नहीं की, क्या बात है? किशोरी जी ने कहा कि पुत्र, अब तुम जाओगे तो भगवान तुम्हें जरूर अपनाएंगे, जाइए आप। वहां से वो मोर पुनः आता है। जब जाने लगा, किशोरी जी ने कहा कि देखो, जब तक गुरु मंत्र नहीं लेता है ना, तब तक जीव, तब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता। तो जो मैं मंत्र दूंगी उसी से तुम्हें श्री कृष्ण का दर्शन होगा। तुरंत चरणों में लौट जाता है मोर कि आप मेरी गुरु बनी
बड़ा सौभाग्य है और जीवों की आचार्य आप ही हैं। तो श्री राधा रानी ने कहा, इसके पहले तुम कौन सा मंत्र जपती थे? कृष्ण कृष्ण जपता था माता जी। तो बोले कि अब जाना तो तुम राधा कृष्ण का जाप करना। तो मोर वहां पहुंचा, किशोरी जी के बताए गए मंत्र के अनुसार पहले तो कुछ देर कहते हैं कि जो गुरु हमें मंत्र दे उनका नाम जपना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, फिर अपने इष्ट के स्वरूप का, उनके नाम का जप करना चाहिए। तो किशोरी जी का गुणगान करता है। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। वो मोर वहां पहुंचता है तो जपने लगता है, श्री राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा, श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 हम सबकी प्यारी राधा, श्री राधा श्री राधा। इस प्रकार से वो मोर किशोरी जी के नाम का कीर्तन करता है और श्री राधा कृष्ण इस प्रकार का जब जप करने लगता है तो भगवान श्री कृष्ण दौड़ के आते हैं और मोर को हृदय से लगा लेते हैं और आलिंगन प्रदान करते हैं, प्रेम प्रदान करते हैं। मोर ने भगवान का प्रेम तो प्राप्त कर लिया, कृपा प्राप्त की, पर उसके मन में एक टीस थी। उसने पूछा, अरे सब आपको छलिया करते हैं, सही में आप छलिया हो? अभी तक आपने मुझे दर्शन नहीं दिया और ना मुझसे सत्संग हुआ आपका, ना आपका दर्शन हुआ, ना कोई आपकी प्रसादी मिली, और अभी किशोरी जी की कृपा हो गई तो आप दौड़ के आए तुरंत भागते हुए, और पहले मैं बार बार बुलाता था तो आप नहीं आते थे, आपने मुझे परेशान क्यों किया? भगवान ने कहा, देखो जब तक जीव किसी को गुरु नहीं बनाता, किसी को आचार्य नहीं बनाता, और राधा तो मेरी आत्मा है और मेरा स्वरूप है, तो जब तक उनकी कृपा नहीं प्राप्त कर पाता तब तक मेरी कृपा प्राप्त नहीं होती। लोक व्यवहार में भी हम लोग देखते हैं तो माता को हम सभी जो भी हैं, तो घर में भी लोग माता को प्रथम गुरु कहते हैं, पिता को द्वितीय गुरु, फिर आचार्य जो होते हैं वो तृतीय गुरु बनते हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव और आचार्य देवो भव। तब वहां भगवान श्री कृष्ण ने उसे समझाया, किशोरी जी की कृपा तुमने नहीं प्राप्त की, अब जाके आपने किशोरी जी की कृपा प्राप्त की, किशोरी जी ने आपको प्रसाद दिया और माला दिया था, किशोरी जी ने पान का प्रसाद दिया, बरसाना से ले आया, वहां से माखन मिश्री का प्रसाद मिला था, तो अब तुम्हें मेरी कृपा इस वजह से प्राप्त हुई। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको माखन मिश्री का अपना पाया हुआ प्रसाद दिया और अपना दिव्य पीतांबर दिया मोर को, और प्रेम से आलिंगन किया, और वो रोज आता मोर पे, जब से चलो भगवान की प्रसादी मिलेगी, रोज किशोरी श्री राधा रानी का नाम पहले लेता, फिर राधा कृष्ण के नाम का कीर्तन करता और रोज भगवान का दर्शन करता, भगवान की वाणी का लाभ प्राप्त करता, रोज भगवान का प्रसाद पाता है। तो इस प्रकार से जीव जब तक भगवान को प्राप्त करने की अगर कोई इच्छा रखता है तो युगल सरकार की उपासना हमारे आचार्यों ने, शास्त्रों ने इसीलिए बना रखी है कि दोनों लोगों को प्रसन्न करना है। कृष्ण का नाम लेंगे हम, भगवान श्री कृष्ण का, किशोरी श्री राधा रानी प्रसन्न होंगी, और श्री राधा रानी का नाम लेंगे तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। तो आचार्यों ने इसलिए बड़ा सुंदर जो है मंत्र दिया है हम सभी को,
श्री राधा कृष्ण का हम जाप करते रहें।